ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਵੱਜੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਪਰ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਡਾ ਬੇਬਰਕਤਾ, ਐਡਾ ਬੇਬਰਕਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਬਰਕਤ नहीं आनी। फरमाया रखे ने मैं बरकत वाले जी। ये मेरे सामने कुरान मजीद है। इस कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए हदायत अता फरमाई। ये जाकिर बेबरकता कह रहा है, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुरान में बाबरकत घर करार दिया है। तो हमारे बुजुर्गों ने ये बात भी लिखी है कि किसी मस्जिद को छोटी मस्जिद कहना भी जायज़ नहीं। कहा क्यों? कहा जानते नहीं हो कि उस मस्जिद की निस्बत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हो गई है, तो जिस चीज़ की निस्बत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हो जाए वो छोटी नहीं रहती। तो ये तो फिर काबातुल मुअज़्ज़मा है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई, आपने ये वीडियो बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे देखी होगी, लेकिन वहाँ मुख्तसर ये वीडियो लगाई गई है, जिससे ये तो साबित होता है कि इसने काबा शरीफ के हवाले से इंतहाई घटिया जुमले इस्तेमाल किए हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता कि आखिर ये बंदा कहना क्या चाहता है, साबित क्या करना चाहता है। तो इस लिहाज से मैंने ये मुकम्मल वीडियो तलाश की जो आप हजरात ने मुलाहिज़ा की है, जिससे ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे साबित होता है कि ये बंदा साबित करना चाहता है कि हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके आने से पहले काबा शरीफ माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला ये बेबरकता था, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप आए तो काबा शरीफ बरकत वाला हुआ। तो ये इतना बड़ा झूठ है। मैं कहता हूँ आज के इस ज़माने के अंदर अगर कोई बंदा कुरान मजीद फुरक़ान हमीद का मुताला करता है तो यकीन जानिए इनका झूठ बेनकाब होता चला जाएगा। इसलिए कि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के आखिरी इंसान तक के लिए हदायत का सामान रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर हमारे लिए रहनुमा उसूल बयान फरमाए हैं, हमारे लिए शिफा अता फरमाई है। तो इस कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर ही इन लोगों का हल मौजूद है। आज के ज़माने में अगर कोई बंदा कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को सही मानों में पढ़ता है तो उसके सामने ये हकीकत आश्कार होती चली जाएगी कि ये बंदे कितने झूठ बोलते हैं। तो इस हवाले से हम कुरान मजीद फुरक़ान हमीद का मुताला करते हैं और इस्तिफ़ादा हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे सामने कुरान मजीद है। इस कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए हदायत अता फरमाई और हमारे लिए रहनुमा उसूल बयान फरमाए हैं। मैं कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की एक आय मुक़द्दिसा आप हज़रात के सामने तिलावत करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला काबा शरीफ के हवाले से क्या इरशाद फरमा रहा है और ये जो जाकिर बयान कर रहे हैं इस बात की हकीकत क्या है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की सिर्फ एक आयत आप हज़रात के सामने तिलावत करूँगा, उसी से ये हकीकत वाज़ेह हो जाएगी कि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद हमें क्या इरशाद फरमा रहा है और ये जाकिर क्या बोंगियाँ बयान कर रहे हैं। मेरे सामने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की सूरह आल इमरान है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 96 है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना अव्वला बैत, सबसे पहला घर। ये किस घर की बात हो रही है? काबा शरीफ के हवाले से बात हो रही है। फरमाया वुदिअ लिन्नास, जो लोगों की इबादत के लिए मुकर्रर किया गया। लल्लज़ी बक्कता मुबारका, वो घर मक्का में है और बाबरकत है। जिसे ये जाकिर बेबरकता कह रहा है उसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुरान में बाबरकत घर करार दिया है। ये नहीं फरमाया कि हज़रत अली आएंगे तो फिर बाबरकत होगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए मुकर्रर किया गया वो मक्कातुल मुकर्रमा में काबा शरीफ है और वो बाबरकत घर है। इसको अल्लाह तबारक व तआला ने बाबरकत करार दिया है। वहुदल लिल आलमीन, और आलमीन के लिए रहनुमा है, हदायत है। ये काबा शरीफ की अज़मत को अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान में बयान फरमाया है। तो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की ये आय मुक़द्दिसा हमें बताती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस घर की अज़मत को कुरान में बयान फरमाया और इस घर को बाबरकत घर करार दिया है और इस घर को आलमीन के लिए रहनुमा घर करार दिया है।
اور اس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں اور اس کو بابرکت قرار دیا ہے۔ اب اندازہ کیجئے، ایک طرف یہ ذاکر جھوٹ بول رہا ہے اور اس گھر کو بے برکتہ قرار دے رہا ہے، اور اپنے نظریات، اپنے افکار جو خود سے انہوں نے گھڑے ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ وہ آئیں گے تو پھر یہ گھر جو ہے نا وہ برکت والا ہوگا۔ یہ کسی حدیث میں نہیں آیا، قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ نہیں ہے، قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلا گھر یہی تعمیر کروایا اور لوگوں کی عبادت کے لیے کروایا، اور اللہ فرماتا ہے اس کو ہم نے بابرکت قرار دیا ہے، اس کو ہم نے عالمین کی ہدایت کے لیے وہ بنایا ہے، عالمین کے لیے رہنما بنایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہ بات لکھی ہے کہ مسجد جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے، اس مسجد کو چھوٹا کہنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چھوٹی مسجد ہے، فلاں بڑی مسجد ہے، فلاں جناب وہ مرکزی مسجد ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ کسی مسجد کو چھوٹی مسجد کہنا بھی جائز نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا جانتے نہیں ہو کہ اس مسجد کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو گئی ہے، تو جس چیز کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جائے وہ چھوٹی نہیں رہتی۔ تو یہ تو پھر کعبۃ المعظمہ ہے، یہ بابرکت گھر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابرکت قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حقائق سمجھ کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔